वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अपनी ताकत से बनेगा आलमी तामीर का मरकज़। कोरोना वबा में हमारी सूरत हाल मुस्तहकम, लेकिन बेदारी की ज़रूरत। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर फौज को कमज़ोर करने का लगाया इल्ज़ाम। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक वीडियो शेयर करते हुए किया ट्वीट। बीएसपी की सरबराह मायावती ने समाजवादी पार्टी पर लगाया धोखा देने का इल्ज़ाम। कहा, आइंदा एमएलसी के इंतखाब में समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने के लिए बीएसपी लगाएगी पूरी ताकत। गुजरात के साबिक वज़ीर आला केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर जाहिर किया गहरा दुख। कहा, उन्होंने सियासत में छोड़ी अमिट छाप। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वबा से जारी जंग का अंदाज़ा इस बात से होना चाहिए कि हम ज़िंदगी को बचाने में कितने अहल हैं। एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत अपनी ताकत से आलमी तामीर का मरकज़ बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुद कफ़ील भारत सिर्फ मुकाबले के बारे में नहीं बल्कि सलाहियत के बारे में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त अनाज और दाल देने की स्कीम का इंसानी तारीख़ में कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में हमारी मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कई दीगर तरक्याफ़ती ममालिक के मुकाबले भारत में शरह अमवात काफ़ी कम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वबा का सामना करने के लिए भारत ने मनसूबाबंद मरहलेवार सरकारी और समाजी पहल के साथ कदम उठाए हैं। ये वक्त जश्न मनाने का नहीं, इन्फेक्शन के मामलों को कम करने की कोशिशों का है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये वबा के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई तेज़ करने और अखलाक में तब्दीली लाने की वक्त है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस की जानिब से भारतीय फ़ौज को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया है। जेपी नड्डा ने पाकिस्तान के रुकन पार्लियामेंट का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस अपने ही मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करने की मुहिम में लगी रही। कभी उनका मजाक उड़ाती रही तो कभी बहादुरी पर शक करती रही, पर हर तरह के चालबाजी की ताकि फ़ौज को जदीद तरीन राफेल न मिल सके। लेकिन मुल्क के अवाम ने ऐसी सियासत को खारिज कर कांग्रेस को सख्त से सख्त सबक सिखाया है। कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं है, चाहे वो फ़ौज हो, हुकूमत हो या हमारे लोग हों, तो वो अपने सबसे भरोसेमंद मुल्क पाकिस्तान की ही सुन लें। उम्मीद है कि अब तो उनकी आँखें खुलेंगी। ऐसे में मसले पर सुनते हैं पाकिस्तान के रुकन पार्लियामेंट ने अपने पार्लियामेंट में क्या कहा। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कौमी जांच एजेंसी NIA की श्रीनगर और दिल्ली के 9 मुकामात पर छापेमारी जारी है। NIA ने कश्मीर में कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। सरहद पार से होने वाले टेरर फंडिंग के सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। NIA की टीम ने आज सुबह मोहम्मद ज़फ़र अकबर भट्ट के मकान पर छापा मारा। NIA ने जिन मकामात पर छापेमारी की है उनमें फलाह आम ट्रस्ट, चैरिटी अलायंस, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, सॉल्वेशन मूवमेंट और जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ विक्टिम शामिल हैं। इससे कबल NIA ने श्रीनगर और बांदीपुरा के 10 मकामात और बेंगलुरु के एक मकाम पर छापे मारे थे। ICMR के सर्वे में पाया गया है कि BCG टीकाकारी बुज़ुर्गों में बढ़ी हुई इंसानी और मुवाफिक इम्यूनिटी को राग़िब करता है, जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक सर्वे में काउंसिल के साइंसदानों ने बताया है कि टीका बुज़ुर्गों में मेमोरेबल एक्यूटरीज़ और कुल एंटीबॉडी पैदावार को बढ़ाता है।
गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 2 रोज़ा दौरे पर अफसरान के साथ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मनकामेश्वर नाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना की। वज़ीर आला ने हुकूमत की जानिब से कराए जा रहे मंदिर के तज़ीनकारी के कामों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध की शाम गोरखपुर के सर्किट हाउस वाक़े एनेक्सी भवन में जायजे के दौरान अफसरान से सड़क और नाली की तामीर के कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी। ज़िले में बन रही 4 लेन सड़क के कामों के बारे में भी तफसीली मालूमात हासिल की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर के अहाते में आंवला और शमी के पेड़ भी लगाए। रियासत में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दरमियान सियासी खाई बढ़ गई है। बीएसपी की सरबराह मायावती ने समाजवादी पार्टी पर धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि रियासत में आइंदा एमएलसी के इंतखाबात में समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने के लिए बीएसपी पूरा जोर लगाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उसे बीजेपी या किसी दीगर पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने से भी कोई परहेज़ नहीं है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के राब्ते में आए 7 अरकान असेंबली को मुअत्तिल कर दिया है। मायावती ने कहा है कि अगर ये अरकान असेंबली समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी रुकनियत ख़त्म करने की कार्रवाई की जाएगी। के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी वन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। जिला कानपुर शहर की घाटमपुर महफूज विधानसभा सीट के ज़िमनी इलेक्शन में बीएसपी के उम्मीदवार कुलदीप संखवार की हिमायत में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। बीएसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने मायावती की हुकूमत में किए गए फैसलों की सताइश करते हुए कहा कि नज़्म व नस्क़ की सूरत हाल बेहतर की गई थी। ख़वातीन की हिफाजत और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हुकूमत ने अच्छा काम किया था। अगर बीएसपी को लोग वोट देंगे तो दोबारा ये सूरत हाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। पूरे प्रदेश में गांव-गांव में कहीं भी चले जाइए, काम ही काम हो रहा था। सीसी रोड बन रही थी, स्कूल बन रहे थे, कॉलेज बन रहे थे, हर तरह के काम, सामुदायिक केंद्र बन रहे थे, हर तरह के काम हो रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो सिर्फ करोड़ों करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ों रुपया खाली लुटाया जा रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। गुजरात के साबिक वज़ीर आला केशुभाई पटेल का आज 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा था। गुज़िश्ता दिनों केशुभाई पटेल को कोरोना वायरस से मुतासिर भी पाया गया था। हालांकि इसके बाद वो सेहतयाब हो गए थे। दोबारा गुजरात के वज़ीर आला रहे केशुभाई को हालिया सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का दोबारा चेयरमैन बनाया गया था। 60 की दहाई में जनसंघ कारकुन के तौर पर केशुभाई पटेल आगे चलकर बानी अराकीन में शुमार हुए। 1977 में राजकोट से लोकसभा के मेंबर बने। 1978 और 1985 के दरमियान कलवाड़, कोडल और दसावा अदार से असेंबली इलेक्शन जीते। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर ऑर्गेनाइज़र बने। उनकी क़यादत में 1995 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को जीत मिली थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल के इंतकाल पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर अपने पैगाम में कहा है कि हमारे प्यारे और काबिल एहतराम केशुभाई का इंतकाल हो गया है। मैं बहुत दुखी हूँ। वह एक बहुत अच्छे लीडर थे जिन्होंने समाज के हर तबके की देखभाल की। उनकी ज़िंदगी गुजरात की तरक्की और गुजरातियों के इस्तेहकाम के लिए वक्फ थी। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने केशुभाई पटेल के इंतकाल पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि केशुभाई पटेल एक
मौसर एडमिनिस्ट्रेटिव थे जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में एक अनोखी छाप छोड़ी। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने केशुभाई पटेल के इंतकाल पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि बीजेपी के सीनियर लीडर और गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला केशुभाई पटेल का आज सुबह गांधीनगर में अपनी निजी रहायशगाह पर हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया। ईश्वर उनकी रूह को तस्कीन दे। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी अनसेना और मुगल अधिकार एसोसिएशन के कौमी तर्जुमान सलील मिश्र ने वज़ीर आला से उन्नाव ज़िले में डेंगू के इलाज का मुनासिब बंदोबस्त कराए जाने की अपील की है। वज़ीर आला को लिखे एक ख़त में उन्होंने कहा कि उन्नाव में बड़े पैमाने पर डेंगू के मरीज़ सामने आ रहे हैं और इनमें ज़्यादातर गरीब लोग शामिल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्नाव के ज़िला अस्पताल में डेंगू के इलाज का मुनासिब बंदोबस्त भी नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़िला अस्पताल में अलग से डेंगू वार्ड बनाकर प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने का बंदोबस्त जल्द किया जाए ताकि गरीबों को डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। आज सीनियर कैमरामैन निर्मल चंद पंत अपनी खिदमात मुकम्मल करके दूरदर्शन से सुबुकदोश हो रहे हैं। उन्होंने 1984 में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान होने से ट्रेनिंग के बाद दूरदर्शन में कैमरामैन ग्रेड 2 के ओहदे की खिदमात के साथ ये सफ़र शुरू किया था। जनाब पंत श्रीनगर, उत्तराखंड, शुमाल मशरक़ी की रियासतों में अपनी खिदमात दे चुके हैं। बेहद सादा मिजाज, खुश गुफ्तार और तख्लीकी सलाहियत से लैस इंतज़ामी सलाहियत के साथ उन्होंने अपनी मुद्दतकार पूरी की है। दूरदर्शन परिवार उनकी जानिब से किए गए कामों की सताइश करता है और उनके खुशहाल ज़िंदगी की दुआ करता है। ने कहा कि जैसा है वो दिखते नहीं है, लेकिन कभी भी बहुत कम बोलने वाले, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और किसी से भी मतलब मेरा ख्याल है कोई भी चला जाए तो जो इनका बिहेवियर था उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकता था। तो बहुत ही मतलब सॉफ्ट, मोस्ट सिंसियर पर्सन। बाराबंकी ज़िले की बंकी ब्लॉक वाक़ मंजीठा गांव की रोशनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन सैनिटरी नैपकिन बनाकर ख़ुद को खुद कफ़ील बना रही हैं। गांव की ख़वातीन को भी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर सेहतमंद रहने के लिए बेदार भी कर रही हैं। साफ़ सफाई और बेदारी की कमी के सबब देही ख़वातीन की गिरती सेहत पर ख़वातीन की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। जागो रे जागो नाम की तंजीम में मंजीठा गांव की रोशनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन को सैनिटरी पैड बनाने के लिए राग़िब कर रही हैं। ग्रुप की ख़वातीन रोज़ाना 200 से 300 सैनिटरी पैड बनाकर रोज़ाना 250-300 रुपये की आमदनी भी कर रही हैं। सुनील तिवारी, डिप्टी कमिश्नर आजीविका मिशन ने बताया कि जागो रे जागो और रोशनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन सैनिटरी पैड बना रही हैं, जो एक अच्छा काम है। पैड बनाने का यूनिट मिला है। मैं जो है 3 लोग यहाँ पर रेगुलर काम करती हूँ, 10 से 5। गांव में रोज़गार फैलाने की और जो है स्वच्छता बनाने की भी कोशिश करती हूँ। औरतों को जागरूक भी करने का कोशिश कर रही हूँ। घर घर जाने की कोशिश करते हैं, बताने की भी कोशिश करते हैं कि कम पैसे में अच्छा सामान लो, और जो है कम से कम औरतों को शिक्षा हम खुद करते हैं और दूसरों को यही देते हैं कि कपड़ा इस्तेमाल ना करें, पैड इस्तेमाल करें। हमारी संस्था जागो रे जागो महिलाओं को स्वच्छता और सैनिटरी पैड बनाना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, वो इसका इस्तेमाल करें, यूज़ करें। और जैसा कि गांव में देखा गया है कि ज़्यादातर महिलाएं गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, इससे होने वाली भयंकर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये महिलाएं इन पैड का इस्तेमाल करें, और ये महिलाएं बना ही नहीं रही हैं बल्कि वो जाके महिलाओं को समझा रही हैं, इसके प्रति जागरूक कर रही हैं कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें। और इससे इनको ये लाभ हो रहा है कि ये खुद तो इस्तेमाल कर ही रही हैं, साथ में ये 4 पैसे भी कमा रही हैं। जागो रे जागो रोशनी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। इस टाइम हम लोग सैनिटरी पैड बना रहे हैं और सर डेली हम लोग 300-400 पैड बना लेते हैं। इस एक पैड पे एक से 1.5 रुपये मिल जाता है सर। ये महिलाएं दिन भर में लगभग 250 सैनिटरी नैपकिन बना लेती हैं, जिससे लगभग इनको 1.5 रुपये प्रति पैड इनको मिल रहा है, पर डे प्राप्त होता है। और 35 रुपये में 7 पीस जो है एक पैकेट में होता है। इन महिलाओं द्वारा
इसके सैनिटरी नैपकिन के प्रमोशन के लिए, इनके प्रचार प्रसार के लिए इसको गांव में फ्री भी वितरण किया जा रहा है। साथ साथ जो हमारा एक नगर पालिका में एक हमारी दुकान है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, जिसमें जो इन समूहों को ये आवंटित हैं और उसमें भी इन लोग अपना इसका बिक्री कर रही हैं। हापुड़ जिले में ब्रिजनाथपुर शुगर मिल किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से रियासत भर की चीनी मिलों में पेराई सेशन शुरू कर दिया गया है। साल 2020-2021 के लिए ब्रिजनाथपुर शुगर मिल की जानिब से 65 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का हदफ रखा गया है। ज़िले में 2 चीनी मिलें संभावली और ब्रिजनाथपुर शुगर मिल हैं। ब्रिजनाथपुर शुगर मिल की पेराई सेशन शुरू करने से ज़िले के किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कसीर तादाद में किसान गन्ना लेकर शुगर मिल पहुंच रहे हैं। ब्रिजनाथपुर शुगर मिल के अफसरान योगेश सिंघल ने बताया कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस साल 65 लाख क्विंटल का हदफ रखा गया है। गुज़िश्ता बरसों में शुगर मिल का हदफ 53-54 लाख क्विंटल गया था। इसका फ़ायदा किसानों को मिला है। गुज़िश्ता पेराई सेशन का पैसा इस कंपनी की जानिब से 85% किसानों को अदा कर दिया गया है। वाराणसी के इलाकाई अवामी राब्ता ब्यूरो ने कोरोना से बचाव के लिए सेरोज़ा बेदारी मुहिम शुरू की है। रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्समे पर गुलपोशी करने के बाद विधान परिषद के रुकन श्री लक्ष्मी आचार्य ने तशहीरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा है कि जब तक कोविड-19 से बचाव के लिए दवा नहीं आ जाती है तब तक हमें मास्क पहनना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करना है। 2 लोगों के दरमियान 2 गज की दूरी रखना बेहद ज़रूरी है। अगर इसमें लापरवाही की गई तो कोरोना को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा। वाराणसी अवामी राब्ता ब्यूरो के इलाकाई पब्लिसिटी अफसर डॉक्टर लालजी ने बताया कि इस तशहीरी गाड़ी से लोगों को बेदार किया जाएगा, जिससे कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। ये मुहिम 29, 30 और 31 अक्टूबर तक चलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि उनके इस जन जागरण के कारण ही इतनी बड़ी आबादी का देश आज कोरोना पर नियंत्रण पा रहा है। और इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए हर प्रकार से नियंत्रण जो किया वह जन जागरण और जन चेतना के माध्यम से किया। उसी क्रम में भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय एक राष्ट्रीय एकता एवं यह कोविड-19 से बचाव के लिए जो एक जन जागरण का अभियान लिया है, यह एक बहुत सराहनीय कदम है। जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि हमारा मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है, हम बराबर हाथ धोते रहें। इस प्रकार का ये जन चेतना, जन जागरण करने का काम इस मंत्रालय द्वारा किया गया है। बहुत सराहनीय कदम है। 3 दिवसीय अभियान है सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी की तरफ से। ये अभियान कोविड-19 से बचाव के लिए जो हमारी सावधानियां हैं उन सावधानियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए कि लोग मास्क का प्रयोग सही ढंग से करें, हाथ को नियमित रूप से साबुन और पानी से साफ करें, शारीरिक दूरी बनाकर रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले स्थान से जाने से बचें। और जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील है, जब तक दवाई नहीं है तब तक ढिलाई नहीं है। हम अपने व्यवहार बदल करके, सावधानी अपना करके कोरोना बीमारी से बच सकते हैं। ये हमारे लिए एक चुनौती है और उस चुनौती का सामना हम अपने जीवन में व्यवहार परिवर्तन करके सावधानी से उसका मुकाबला कर सकते हैं और इस लड़ाई को जीत सकते हैं। मथुरा में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की मथुरा रिफाइनरी इकाई की जानिब से रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रिफाइनरी के इंचार्ज अभिषेक कुमार साहू कमांडेंट ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रन फॉर यूनिटी 5 किलोमीटर में कई अहम मकामात से होकर गुजरेगी। इसका मकसद राष्ट्रीय एकता को जाहिर करना है, समाज में एकजहती और सालमियत के इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम का मुजाहरा करना है। मुल्क को एकता के डोर में पिरोने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के ताउन को भी लोगों ने याद किया और माँ भारती पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। आज यहाँ पर हमने रन फॉर यूनिटी कराई थी, जिसमें हमने
इकाई के सभी बल सदस्यों के लिए 5 किलोमीटर की रन कराई थी, जिसमें कुल इकाई के 80 बल सदस्यों ने हिस्सा लिया विभिन्न रैंकों में। और इसको हमने यहाँ अपने आरपी गेट से लेकर के 9 नंबर गेट और भैंसा गांव तक इसकी रनिंग कराई थी। इसमें सभी बल सदस्यों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना के सबब माली तंगी का सामना कर रहे सुल्तानपुर शहर की खवातीन को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कई तरह के रोज़गार से जोड़कर उन्हें खुद कफील बनाया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन सेहत के लिए फ़ायदेमंद मांस आटे की पैदावार को कर रही हैं, तो कहीं खिलौने बना रही हैं और फैशन डिज़ाइनिंग के शोबे में काम करके खुद कफील बन रही हैं। कई ग्रुप्स की खवातीन चिप्स, पापड़, अचार, नमकीन और मसाला बनाकर 10 से 15 हज़ार रुपये फ़ी माह की आमदनी कर रही हैं। कई ग्रुप्स की खवातीन ने ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेकर ब्यूटिशियन सेंटर भी खोल रखे हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इन ग्रुप्स को रिवॉल्विंग फ़ंड से 10,000 रुपये की माली मदद भी दी गई है। सुनीता सिंह, प्रोजेक्ट अफसर डूडा, ने बताया कि इन खवातीन को ग्रुप बनाने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें बैंकों के तवस्सुत से रकम भी मुहैया कराई जाती है। लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कतें आईं, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान रहे। जो छोटे दुकानदार थे वो भी काफ़ी परेशान रहे, लेकिन हम लोग सभी महिलाओं ने मिलकर एक समूह तैयार किया। समूह के द्वारा हम लोग पापड़, मंगौड़ी, चिप्स, अचार वगैरह बनाए, जिससे हम लोग पैसे कमाए और उससे अपने बच्चों का पालन करते रहे। और पीएम मोदी जी ने भी हम लोग का इतना सहयोग किया कि उससे हम और आगे बढ़े। डूडा की तरफ से सहयोग मिला कि हम लोग 10 महिलाओं का जो समूह बना था उस पर 10,000 रिवॉल्विंग फंड आई थी। उससे हम 10 महिलाओं ने मिलकर रोजगार चालू किया और उससे हम लोग आगे बढ़ते रहे। जो कोरोना काल में इस वक्त आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी, हर किसी की ये हाल हो गया था कि खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी, रोज़गार कोई नहीं कर पा रहा था, सब रोज़गार बंद थे। तो इसीलिए सब घर में बैठ के महिलाओं ने ये चीज़ सोची कि कुछ किया जाए जिससे थोड़ा रोज़गार घर में आ जाए। तो इसी बात पे लेके हम लोगों ने एक समूह बनाया। समूह में कुछ ट्रेनर ऐसी लड़कियां थी जो कुछ जानती थी बनाना सीखना, तो हम लोगों ने पहले उन लोग को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी, उन लोग को आ गया। अब वही चीज़ उन लोग को आ गया है तो वो लोग बनाती हैं और उसको सेल करती हैं, तो उससे थोड़ा सा उनका आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो रही है। हमारे पीएम मोदी जी सर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा ये हम लोग को हमेशा चीज़ सिखाई कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसी को सोचते हुए हम लोगों ने ये काम किया है कि जो है कि एक औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। तो जो हमारे डूडा के द्वारा चलाए जा रहे समूह निर्माण, हमारे द्वारा जो है समूहों का निर्माण किया जा रहा है। इन समूहों के निर्माण में शहरी महिलाएं रहती है, इसमें से 70% महिलाएं गरीब रहती है और 30% महिलाएं ऐसी रहती है जो उनको गवर्न कर सके, उनको मॉनिटर कर सके। इन समूह की महिलाओं के द्वारा इकट्ठा हो करके और घर में होममेड जो भी उत्पाद हैं, पापड़ बनाना, अचार बनाना, चिप्स बनाना, ये कार्यक्रम किया जाता है। समूह में 10 तक महिलाएं रहती हैं, उसी में एक महिला अध्यक्ष रहती है, एक कोषाध्यक्ष रहती है, एक महिला सचिव रहती है। जो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो सब करा के कंप्लीट करती है समूह को, और उनको सरकार द्वारा एक बार रिवॉल्विंग फंड के रूप में 10,000 रुपया दिया जाता है। 10,000 रुपये का ये किस्त दिया जाता है, इसकी कोई वापसी नहीं रहती है। ये 10,000 रुपया लेकर अपना रोजगार शुरू करते हैं। ललितपुर समेत ज़िले की पाली, तालबीहट और मेहरौनी नगर पंचायतों में चल रही वज़ीर-ए-आज़म की अहम स्कीम पीएमओ आवास योजना शहरी के तहत अब तक रजिस्टर्ड 18,392 मुस्तफ़ीन को दरख्वास्त दी थी, जिसमें 14,012 मुस्तहिक लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इस मालियाती साल में पाली नगर पंचायत समेत ललितपुर के कुल 5,039 मुस्तफ़ीन को पहली दिवाली में जहां अपने कच्चे मकानों की लिपाई पुताई से निजात मिली है, वहीं ये ख़वातीन अब अपने पक्के घरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने में लग गई हैं। वहीं मुस्तफ़ीन हुकूमत की जानिब से बनाए गए इन मकानात की सताइश कर रहे हैं। मेरा कच्चा मकान था, अब मोदी जी ने पक्का बनवा दिया, उसमें रहने लगे। अपनी लड़की की शादी भी यहीं कर ली हमने। मोदी का बहुत बहुत गरीब नंगी सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया मोदी ने। किसी के मकान देख के पक्के हम दीपावली पे देखते थे कि इनके अच्छे मकान हैंगे, हमारा कच्चा हैगा, तो हमारे बच्चे कहते थे। अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे संग। जी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, लीपना पोतना पड़ता था। हमारी पहली दीपावली है जो पक्के मकान में होने जा रही है।
मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम भविष्य में कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपने पक्के मकान में खुद के में कभी आएंगे। कच्चा मकान था, हम लिपाई पोताई करते थे, माटी भी छापते थे। मोदी जी की तरफ से अच्छी सुविधा मिली थी। और पहली दिवाली लक्ष्मी जी की पूजा करने को पहली दिवाली जा रही है। अब तो बहुत सुविधा हो गई, माटी नहीं छापने लिखने खोदने नहीं है, अच्छी पोताई चल रही है। वे किचन है, लेटरिन है, बाथरूम है, नहानी है, सब है सब। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। भारत सरकार द्वारा संचालित अति महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जनपद के नगर पालिका परिषद ललितपुर, नगर पंचायत तालबेहट, नगर पंचायत पाली, नगर पंचायत मेहरौनी में संचालित है। इन सभी चारों यूएलबीज में हमारे यहाँ 18,392 लाभार्थी पात्र हैं, जिनके सापेक्ष हम 14,012 लाभार्थियों को लाभान्वित करा चुके हैं और इसमें से 8,395 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें लाभार्थी निवास करना चालू कर दिए हैं। इस वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ 5,039 आवास कंप्लीट कराए गए हैं, जिसमें लाभार्थी इस बार निश्चित रूप से अपनी प्रथम दीपावली अच्छी तरह से मनाएंगे और भारत सरकार को धन्यवाद व्यक्त करेंगे। रियासत के लखीमपुर खीरी में वाक़ दुधवा नेशनल पार्क में देश दुनिया के सयाह आते हैं। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर वाक़ ये नेशनल पार्क कुदरती ख़जाने और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। नदी नाले और झीलों में आने वाले परिंदों की खूबसूरती आपको यहाँ रोक लेती है। बाघों को देखने वाले दुधवा नेशनल पार्क का रुख करते हैं। बारासिंगा सागवान के जंगलों के दरमियान सयाहों को राग़िब करते हैं। कोरोना के सबब दुधवा नेशनल पार्क तवील वक्त से बंद था। कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए दुधवा नेशनल पार्क 1 नवंबर से खोला जा रहा है। सयाहत का मज़ा लेने वाले लोग ऑनलाइन अपनी बुकिंग करा सकते हैं और यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। दुधवा का पर्यटन सत्र इस वर्ष 1 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है और इसमें विगत वर्षों की तुलना में थोड़ी तब्दीली इस कारण से कि आप जानते हैं जो वैश्विक महामारी है कोरोना, तो उसको लेके जो दिशा निर्देश राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने समय समय पर जारी किए हैं, उनका पालन किया जाना अति आवश्यक होगा इस बार। और साथ भी जो आपके माध्यम से जो भी पर्यटक आएंगे उनसे मेरा निवेदन है कि वो मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और साथ में जो उनके सैनिटाइजेशन क्या है उसका भी अक्षरशः पालन करें। अभी गाड़ियों में केवल 4 लोग ही बैठने की इजाज़त होगी और रात्रि में विश्राम के लिए जो वन के अंदर जो विश्राम गृह हैं अथवा जो लॉजेज हैं उसमें केवल 2 ही लोगों को ठहरने की इजाज़त मिलेगी। तो कोविड-19 के संक्रमण के अलावा जो समय समय पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश हैं उनका सबका पालन किया जाना आवश्यक होगा। जिसके उल्लंघन पे मास्क वगैरह नहीं लगाने पे दंड दिए जाने का भी प्रावधान है। 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा। अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में अपनी ताकत से बनेगा आलमी तामीर का मरकज़। कोरोना वबा में हमारी सूरत हाल मुस्तहकम लेकिन बेदारी की ज़रूरत। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर फौज को कमज़ोर करने का लगाया इल्ज़ाम। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक वीडियो शेयर करते हुए किया ट्वीट। बीएसपी की सरबराह मायावती ने समाजवादी पार्टी पर लगाया धोखा देने का इल्ज़ाम। कहा आइंदा एमएलसी के इंतखाबात में समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने के लिए बीएसपी लगाएगी पूरी ताकत। गुजरात के साबिक वज़ीर आला केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर जाहिर किया गहरा दुख। कहा उन्होंने सियासत में छोड़ी अमिट छाप। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आदाब।